जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है जीरो टू हीरो क्लास में। जो कि मैं पिछले क्लास में यानी कि वीडियो नंबर सेकंड में देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र के बारे में, जो कि डिटेल में और आसानी भाषा में देखे थे। जो कि यानी कि पाचन की क्रिया स्टार्ट कहाँ से होता है, कहाँ ख़त्म होगा। क्लियर। जो कि मैंने क्या कुछ बेसिक चीज़ यानी मुंह से स्टार्ट किए थे, है कि नहीं। मुंह के बारे में बताया, फिर ग्रास नाली के बारे में बताया, फिर अमाशय के बारे में बताया, फिर इनका जी अग्नाशय के बारे में, लीवर यानी कि यकृत के बारे में। फिर अब बताने वाले क्या चीज़ छोटी आंत, जो कि मैं कुछ पिछले क्लास वाला रिवाइज करवा देता हूँ। क्या करवाता हूँ? रिवाइज। यानी कि मुँह से पाचन कहाँ से होता है? मुँह से होता है। जो कि इसमें एंजाइम पाए जाते हैं 4 प्रकार के: डाइस्टेज, लाइसोजाइम, डाइस्टेज, टाइलिन और मिलिन। मिलिन का काम क्या था? भोजन को चिकना बनाना। चिकना बनेगा तो ना भोजन नरेटा में जाएगा, है कि नहीं। फिर क्या है? डाइस्टेज टाइलिन क्या करता है? स्टार्च को पचाने का, यानी चोकर टाइप का जो यानी कि जब आटा छनाता चलाता है तो उसे मोटा मोटा जो निकलता है उसको क्या करते हैं? चोकर कहते हैं। वही क्या करता है? डाइस्टेज को पचाने का काम, यानी कि मंड को पचाने का काम करता है डाइस्टेज, और टाइलिन करता है। लाइसोजाइम क्या करता है? जो यानी कि मान लो कि कुछ खा रहे हैं, यानी कि मान लो कि अमरूद पेड़ पर यानी कि पेड़ पर फरा हुआ है, उसको तोड़ लिए, लेकिन क्या है, अमरूद को धोते हैं, देखते कि बड़ी दूर है, धोए जाए, पोछ पाछ के क्या कर लेते हैं? उसको खा जाते हैं। तो खाने के बाद क्या होता है? उसमें अनेक प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं, जो कि वह लाइसोजाइम क्या कर देता है? उसको नष्ट करने का काम करता है। क्लियर। ग्रास नाली के तो मतलब पाचन की कौन सा, यानी कि पाचन का वह कौन सा भाग जो कि गाची यानी कि आहार नाल का वह कौन सा भाग जो पाचन में क्रिया नहीं लेता? तो कौन? ग्रास नली। कौन? ग्रास नली। क्लियर। यानी कि अब अमाशय के बारे में समझेंगे। क्या चीज़ के बारे में? अमाशय के बारे में। तो अमाशय के 3 भागों में बांट दिया गया है। अमाशय कितने भागों में? 3 भागों में। ऊपरी वाले भाग को क्या कहते हैं? कार्डियक कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियक कहते हैं। बीच वाला भाग को क्या कहते हैं? फुंडिक कहते हैं। क्या कहते हैं? फुंडिक। और यानी कि लास्ट वाला भाग को क्या कहेंगे? पाइरोलिक कहेंगे। पाइरोलिक। क्या कहेंगे? पाइरोलिक। क्लियर। जो कि किसको बांटे हैं? अमाशय यानी कि पेट, यानी कि स्टोमक। क्लियर। यानी कार्डियक में क्या पाया जाता है? एसीएल का स्राव होता है। क्या चीज़ का स्राव होता है? एसीएल का, जो कि सबसे मजबूत अम्ल होता है कि नहीं। जो कि भोजन को क्या बनाता है? अम्लीय बनाता है। क्या बनाता है? अम्लीय। भोजन को तोड़ने का काम करता कौन? एसीएल। फिर इसमें एक रिजु यानी कि काटेन्युमा जैसी संरचना पाई जाती है। क्या चीज़? काटेन्युमा जैसी संरचना, जिसे हम क्या कहते हैं? कजी कहते हैं? रिजु कहते हैं। रिजु कहते हैं, है कि नहीं। फिर उसके बाद पायरोलिक में जठरस का स्राव होता है। पायरोलिक में जठरस, जिसको गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है? यानी कि इसमें क्या होता है कि यानी कि क्या करता है, यानी कि दो अथी जूस का, यानी कि इनका जी पेप्सिन और पेप्सिन और क्या करता है? पेप्सिन और रेनिन का क्या करता है? यानी कि रेनिन का काम क्या है? रेनिन का काम क्या है? ये क्या हो गया? रेनिन। यानी कि पेप्सिन का काम है प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देना है। प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देना। रेनिन का काम क्या है? रेनिन को दूध को दही में बदल देना, यानी कि दूध को पचाने का काम करता है। दूध को क्या चीज़ में बदल देना? दही में बदल देना। क्लियर है। यानी कि पिछले क्लास में हम देखे थे, है कि नहीं, पूरा डिटेल में देखे थे। जो कि मैं क्या चीज़, अब उसके बाद क्या आते हैं? छोटी आते हैं। ताकि यकृत, लीवर और अमाशय का तो जान रहे हैं। यानी कि अग्नाशय जो है, अग्नाशय में जो पाए जाने वाले एंजाइम जो होते हैं उसे क्या कहते हैं? पूर्ण पाचन एंजाइम कहते हैं। पूर्ण पाचक एंजाइम कहते हैं, क्योंकि वही का जी पूरा पचाने का काम कर देता है। यानी कि उसको हम ट्रिक लिखे थे क्या जी? लात। क्या जी? लात। यानी कि लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का काम का जी प्रोटीन को पचाना, एमाइलेज का काम वसा को पचाना,
और का जी लाइपेज का काम बॉन्ड और स्टार्च को पहुंचाना है। क्लियर, देख लेते हैं भागे छोटी आंत में आते हैं कि नहीं। यानी कि छोटी आंत जी स्मॉल इंटेस्टाइन, जी स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में भोजन को रियल में कहा जाता है भोजन पूर्ण पाचन की क्रिया कहाँ खत्म होता है, छोटी आंत में। कहाँ खत्म होता है, छोटी आंत में, है कि नहीं। जो कि छोटी आंत के कितने भागों में बांट दिया गया है, 3 भागों में। कितने भागों में, 3 भागों में। छोटी आंत को कितने भागों में बांट दिया गया है, 3 भागों में। जिसे देख लेते हैं, तो छोटी आंत है तो इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहते हैं, डेडुनम कहते हैं। क्या कहते हैं, डेडुनम। इसको कहते हैं जेजुनम, इसको क्या कहते हैं, इलियम कहते हैं। तो छोटी आंत के कितने भागों में बांट दिए, 3 भाग में। छोटी आंत को कितने भागों में बांटे, 3 भागों में। जिसको यानी कि फर्स्ट वाले भाग को क्या कहते हैं, डेडुनम कहते हैं, सेकेंड वाले भाग को जेजुनम कहते हैं, थर्ड वाला भाग को इलियम। जो यानी कि जो कि क्या जी पूर्ण पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में ही होता है। कहाँ होता है, आंत में ही होता है, छोटी आंत में। जो अवशोषण भी करता है, यानी कि जो ऊर्जा बनता है तो उसकी भित्तियाँ क्या करती है, अवशोषण करती है। क्या करती है, अवशोषण। यानी कि पाचन और अवशोषण दोनों होता है कहाँ, छोटी आंत में। पाचन और अवशोषण कहाँ होती है, छोटी आंत में होती है। देख लिए, यानी कि हिंदी में कहा जाए इसको तो ग्रहणी या पकवास है। डेडुनम को क्या कहते हैं, ग्रहणी या पकवास है। ये यानी कि क्या जी अमाशय, यानी कि अमाशय के शुरू वाला भाग, क्या जी यानी कि शुरू वाला भाग जो कि क्या जी इसको क्या कहेंगे, अग्नाशय कहेंगे। इसको क्या कहते हैं, लीवर कहते हैं, कि नहीं। इसको क्या कहते हैं, लीवर कहते हैं कि नहीं। जो कि इसमें क्या रहता है, इसमें कहते हैं पित्त थैली रहता है, इसके बगल में रहता है। जो कि यानी कि लीवर का काम का जी पित्त बनाना। लीवर का काम क्या रहता है, पित्त बनाना। और अग्नाशय क्या करता है, पूर्ण पाचक एंजाइम स्राव कराता है। क्या कराता है, लेकिन पित्त बनाता है किसी के उत्तेजित करने पर ही बनाता है। यानी पूर्ण पाचक का एंजाइम स्राव करता है किसी को उत्तेजित करने के। अब उत्तेजित कौन करेगा, यानी कि हार्मोन छोड़ता है कौन, यानी कि छोटी आंत। जो कि डेडुनम क्या करता है, हार्मोन का स्राव करता है। यानी कि डेडुनम इसको कहता है कि इसको सिक्रेटिन हार्मोन को कहता है कि जाके कहाँ, अग्नाशय में जा और पूर्ण पाचक एंजाइम का क्या कराओ, स्राव कराओ। क्योंकि इसमें भोजन कैसी हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। कैसी हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। अम्लीय हो जाने के चलते क्या होगी, वो भोजन का जी यानी कि छोटी आंत में नहीं आ सकता। क्योंकि इसको छोटी आंत को अम्लीय अच्छा नहीं लगता है। कैसी अच्छा लगती है, क्षारीय अच्छा लगता है। कैसा अच्छा लगता है, क्षारीय। कैसी अच्छा लगता है, क्षारीय अच्छा लगता है। क्लियर। जो कि इसमें तो इसको क्षारीय बनाने के लिए क्या चाहिए, पित्त चाहिए, है कि नहीं। तो क्या करता फिर छोटी आंत इसको भी उत्तेजित करता है। कि कौन सी हार्मोन स्राव करता है, सिस्टोकाइनिन हार्मोन से क्या करता है, सिस्टोकाइनिन हार्मोन क्या करता है, स्राव कराता है। जो कि यकृत क्या करता है, पित्त का स्राव करता, और पित्त का स्राव करके पित्ताशय में जमा हो जाता है। जब भोजन आता है तो पित्त क्या होता है, छोड़ देता है। पित्त क्या करता है, पित्त यानी पित्ताशय यानी थैली क्या करता है, छोड़ता है। और भोजन में क्या मिल जाता है, पित्त। और पित्त मिलने के बाद भोजन अम्लीय से कैसी हो जाती है, क्षारीय हो जाती है। और क्या जी यानी कि छोटी आंत से होते हुए फिर धीरे धीरे अपना पूर्ण पाचक एंजाइम, यानी कि पूर्ण पाचक एंजाइम कहाँ से निकलेगा, अग्नाशय से। जो कि सिक्रेटिन हार्मोन नामक का चीज करता है, इसको उत्तेजित करता है पूर्ण पाचक एंजाइम अग्नाशय को। और सिक्रेटिन सिस्टोकाइनिन किसको, यकृत यानी कि लीवर को करता है पित्त स्राव करने के लिए। क्लियर। यानी कि हम देख रहे थे डेडुनम, तो डेडुनम से ही क्या जी हमारा क्या जी, डेडुनम से ही क्या जी
सिक्रेटिन नामक हार्मोन और क्या चीज, सिक्रेटिन नामक हार्मोन और सिस्टोकाइनिन हार्मोन क्या करती है, स्राव करती है। किसके लिए स्राव करता है, समझ लिए। सिस्टोकाइनिन किसको लगी, पित्त स्राव करने के लिए यकृत को उत्तेजित करता है। और सिक्रेटिन हार्मोन का चीज पूर्ण पाचन एंजाइम के लिए का चीज अग्नाशय को क्या करता है, उत्तेजित करता है। क्लियर, यानी कि हार्मोन निकलता है सिक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन क्या करता है, हाँ हार्मोन क्या करता है, हार्मोन निकालता है। क्लियर, इसमें एंजाइम नहीं निकलता है, इसमें यानी कि छोटी आंत में एंजाइम नहीं निकलता है। कौन सी, डेडुनम में, डेडुनम में एंजाइम नहीं निकलता है। डेडुनम में एंजाइम निकलता है, नहीं निकलता है, जो हम देखे बढ़िया से देखे है कि नहीं। यानी कि जेजुनम जो है ना, यानी कि भोजन जो है ना, भोजन तो मुंह में रहता है बोलस, जैसे पेट में आता तो हो जाता है कायम, क्या हो जाता है, कायम हो जाता है, यानी कि थोड़ा लेबल टाइप का। वही भोजन को फैलाने के लिए क्या चीज, छोटी आंत के जेजुनम में क्या हो जाता है, पसर जाता है। क्या हो जाता है, पसर जाता है। पानी मिल रहा है, पसर गया, भात चावल जितना है मिलजुल के क्या हो गया, पसर गया। तो जेजुनम में कुछ नहीं होता है, जेजुनम में कुछ नहीं होता होगा जी। यह क्या है, किसका भाग है, जेजुनम, छोटी आंत के बीच वाला भाग को क्या कहते हैं, जेजुनम कहते हैं। यानी कि छोटी वाला, यानी कि छोटी आंत के बीच वाला भाग को क्या कहते हैं, जेजुनम कहते हैं। क्लियर, अब आते हैं कहाँ, इलियम, यानी कि सबसे अंत वाला भाग, यानी कि लास्ट वाला भाग। किसको, छोटी आंत के लास्ट वाला भाग को क्या कहते हैं, इलियम कहते हैं। लास्ट वाला भाग को क्या कहते हैं, इलियम। क्लियर, इलियम कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन बताओ, कमेंट में लिखना है कि वसा को यानी कि पचाने में कौन सहायता करता है, कौन सी एंजाइम सहायता करता है, कमेंट में लिखकर बताना है। क्लियर, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, इलियम, यानी कि इलियम, यानी कि छोटी आंत के सबसे लास्ट वाला भाग को क्या कह रहे हैं, इलियम कहेंगे, है कि नहीं। यानी कि इलियम में ही क्या चीज, पाचन और शोषण दोनों होता है। इलियम में भी क्या चीज, पाचन और शोषण दोनों होता है। यानी कि मिल जाता है, एकदम मिलने के बाद क्या बनाता है, भिलाई बना जाता है, गाढ़ा जैसे लिबड़ी जैसे क्या चीज, भोजन क्या बन जाता है, इलियम में जाके पूर्ण पाचन हो जाता है। इलियम में कहाँ पूर्ण पाचन कहाँ होगा, यानी कि छोटी आंत के कौन सी भाग में पूर्ण पाचन होता है, इलियम में। कहाँ होती है, इलियम, नम की भिलाई बना देती है, क्या चीज, भिलाई बना देगा। भिलाई मतलब क्या चीज, गाढ़ा लिबड़ी टाइप का, क्या भोजन को कैसी हो जाती है, कादो कैसी हो जाती है, कादो देख ले ना, है कि नहीं। जो कि इसमें क्या चीज, इरेप्सिन पेप्टाइड का जी, यानी कि इरेप्सिन का जी, पेप्टाइड को का जी, प्रोटीन को, जो क्या चीज़ में ये प्रोटीन है, हम पढ़े थे कि नहीं, कि पेप्सिन क्या करता है, पेप्टोन में बदल देता प्रोटीन को। पेप्टोन यानी जैसी क्या चीज, अग्नाशय में आता है, अग्नाशय अपना पूर्ण पाचन एंजाइम स्राव करता है, तो ट्रिप्सिन क्या कर देता है, पेप्टाइड में बदल देता है। आज पेप्टाइड जो है, तो इसमें जो स्राव होता है इरेप्सिन, छोटी यानी कि छोटी आंत के इलियम में स्राव होता है क्या चीज, इरेप्सिन। यह पेप्टाइड को क्या चीज में बदल देता है, एमिनो एसिड में बदल देता है। क्या चीज में, एमिनो एसिड, यानी कि 20 एमिनो एसिड मिलकर ही एक प्रोटीन का निर्माण करता है। तब सोच लो इतना, यानी कि प्रोटीन का यानी कि पाचन की क्रिया एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक क्रिया चलते रहता है। किसका प्रोटीन का। तो यानी कि एमिनो एसिड आसान नहीं है कि इतना हाल पच जाएगा। जब 20 एमिनो एसिड मिलता है ना, तो एक प्रोटीन का निर्माण होता है, जो कि हमारे शरीर में का जी 10 एमिनो एसिड पहले से रहता है, 12 से का जी एमिनो एसिड लेते हैं, जिसको यानी कि शरीर में रहा एमिनो एसिड को क्या कहते हैं, शरीर में जो रहता है एमिनो एसिड उसको कहते हैं का जी अनावश्यक एमिनो एसिड। अब यानी कि बाहर वाले जो जिसे हमको प्राप्त करना है उसको कहते हैं आवश्यक एमिनो एसिड, जो कि 10 एमिनो एसिड बाहर से लेते हैं, 10 एमिनो एसिड अंदर से रहता है। क्लियर। तो यानी कि पेप्टाइड को क्या चीज में बदल देगा, एमिनो एसिड में। कौन बदलता है, इरेप्सिन बदलता है। कौन बदलता है, इरेप्सिन। हम सीक्वेंस में देखे थे। पहले तो हम क्या जी, पहले तो हम माँ से यानी कि देखे है कि नहीं, यानी कि जठर रस के अनुसार का जी जो यानी कि पेप्सिन जो निकलता है
उसको क्या चीज पेप्टोन में बदलता है। प्रोटीन को क्या चीज में बदल देता है, पेप्टोन में बदलता है। फिर अग्नाशय से निकला हुआ क्या चीज ट्रिप्सिन, जो कि क्या चीज पेप्टोन से क्या चीज पेप्टाइड में बदल देता है। और फिर मास यानी कि पेप्टाइड से यानी कि छोटी यहाँ से इलियम से निकला हुआ क्या चीज इरेप्सिन, जो कि पेप्टाइड को एमिनो एसिड में बदल देता है, जो कि पूर्ण पाचन क्या हो जाता है, यानी प्रोटीन का पाचन क्लियर हो जाता है। क्लियर यानी कि भिलाई मतलब समझिए, यानी कि गाढ़ा क्या जी गाढ़ा हो जाता है। क्लियर। अब देखते हैं बड़ी आंत। क्या जी बड़ी आंत। छोटी आंत तो देख लिए ना, छोटी आंत में यानी कि छोटी आंत के इलियम वाला भाग में कौन सी यानी कौन सी एंजाइम से होता है, इरेप्सिन, जो कि इरेप्सिन क्या करता है पेप्टाइड को एमिनो एसिड में, पेप्टाइड क्या है प्रोटीन है, पेप्टाइड क्या है प्रोटीन है, जो कि एमिनो एसिड में क्या कर देता है बदल देता है। अब आते हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत में क्या चीज, बड़ी आंत में पाचन की क्रिया नहीं होता है, खाली अवशोषण होगा, जो कि क्या चीज जल का, क्या चीज का अवशोषण होगा, जल का अवशोषण होता है, सिर्फ जल का, जो कि बड़ी आंत में क्या चीज विटामिन का क्या चीज निर्माण होता है, विटामिन बी का। समझ में आ रहा ना, विटामिन बी का कहाँ निर्माण होता है, बड़ी आंत में ही क्या चीज निर्माण होता है। 1 मिनट। कहाँ आ गए थे, बड़ी आंत के बारे में समझना था। यानी कि बड़ी आंत, जो बड़ी आंत होती है लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि बड़ी आंत किसको देखते हैं, यानी छोटी आंत तो देख लिए, क्लियर हो गया, सब है कि नहीं, मिटा मिल गया। इसको हम ऐसे फिगर बना सकते हैं। हमको बड़ी आंत को मेन देखना है कि नहीं। बड़ी आंत, बड़ी आंत, बड़ी आंत, बड़ी हो गया, बड़ी आंत, बड़ी आंत, ये हो गया, बड़ी आंत हो गया, बड़ी आंत हो गया कि नहीं। जो कि यह क्या करता है, इसमें क्या होता है, भोजन पाचन नहीं होता, भोजन की पाचन नहीं होता, भोजन का पाचन बड़ी आंत में नहीं होता है। बड़ी आंत में होता है, नहीं होता है, सिर्फ ये जल का अवशोषण और विटामिन बी का भी का निर्माण होता है। कहाँ, बड़ी आंत। देखो बड़ी आंत के, इसको जल का अवशोषण, निचला भाग सीकम कहलाता है, निचला भाग क्या कहलाता है, सीकम, जहाँ यानी कि क्या चीज, यानी कि बड़ी आंत के निचला जहाँ जुड़ता है मिलता है छोटी आंत, और बड़ी आंत जहाँ मिलता है उसको कहते हैं सीकम कहते हैं। क्या कहते हैं, जहाँ बड़ी आंत और छोटी आंत मिलता है उसको कहते हैं सीकम। क्या कहते हैं, सीकम। और जो साइड से ऐसे निचला भाग जो रहता है, यानी कि ऐसे साइड से अवशेषी अंग टाइप का निकला रहता है, जिसे कहते हैं अपेंडिक्स, जो किसी को कैसे दर्द करने लगता है। कैसे दर्द करने लगता है, जैसे मान लो कि अपेंडिक्स का काम क्या है, घास फूस को क्या करना, पचाना, स्टार्च को क्या, यानी कि उसमें क्या लाइसो यानी कि सेल्यूलोज को पचाने का काम कौन करता है, अपेंडिक्स करता है। कौन करेगा, अपेंडिक्स करेगा। और जो कि हम लोग का जी पहले खाते थे, ज़्यादा साग वो खाते थे तो उतना काम कर लेता था, लेकिन अब कम खाते हैं तो अब एक बैग का चीज फिर खाना स्टार्ट करते तो क्या होने लगता है, जब भोजन जो रहता है ना इसमें जम जाता है, जमने के बाद एक का जी पत्थर का रूप ले लेता है, जो कि पेट में क्या चीज आ जाता है, कौन साइड रहता है, राइट साइड रहता है। कहाँ, इधर राइट साइड रहता है, तो क्या कर लेता है, ये क्या करता है इसको, यानी कि यह अवशेषिंग अंग हो जाता है, जो कि क्या चीज हम यानी शरीर पेट दर्द करने लगा, इसी को क्या कहते हैं, अपेंडिक्स हो गया, पथरी हो गया, है कि नहीं। जो कि यानी कि बड़ी आंत और छोटी आंत को मिलाने जहाँ मिलता है उसको कहते हैं सीकम। क्या कहते हैं, सीकम। जो कि यानी कि बड़ी आंत है ना उसको कहते हैं क्या चीज,
सिकम कहते हैं, क्या कहते हैं, सिकम कहते हैं। सिकम जो यानी कि सिकम को क्या जी, यानी कि बड़ी आंत को यानी भागों में बांट दिया गया, इस प्रकार भाग में बांट दिया जिसे हम कहते हैं कोलोन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलोन। तो ये जो ऐसे यानी कि सीधे सीधे ऊपर की ओर का जी खड़ा है तो उसको कहते हैं असेंडिंग कोलोन। क्या कहते हैं, असेंडिंग कोलोन कहते हैं। क्या कहते हैं, असेंडिंग कोलोन। और जो यानी कि झुका हुआ है, ऐसे ऐसे झुका हुआ, उसको कहते हैं ट्रांसवर्स कोलोन। क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स कोलोन। इसमें कोई उतना डिटेल में समझने वाला बात नहीं है, इसलिए क्या जी इसको खाली नाम जानने में क्या जी तो हमारा क्या जी फायदा है। क्लियर। यानी कि सीधे सीधे है तो उसको कहते हैं क्या जी, यानी कि क्या कहेंगे, असेंडिंग कोलोन। और झुका हुआ है यानी कि झुका हुआ है इसको कहते हैं क्या जी, ट्रांसवर्स कोलोन। और जो एरिया से थोड़ा सा मिल गया तो इसको कहते हैं डिसेंडिंग कोलोन। और इतना दूर से कहते हैं इसको क्या जी, सिग्मोइड कोलोन। और जहाँ थैली रहता है जो जिसम कहते हैं मलाशय या रेक्टम कहते हैं, जहाँ मल मूत्र रहता है उसको क्या कहते हैं, रेक्टम या मलाशय कहते हैं। जो कि उसके यानी कि मलाशय किसके द्वारा निकल जाता है, गुदा द्वार का जी, गुदा द्वार के बाहर, गुदा द्वार के माध्यम से भोजन क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। क्लियर। तो यानी कि क्या जी बड़ी आंत को इस प्रकार बांट दिया गया था, है कि नहीं। लेकिन प्रोटीन यानी कि प्रोटीन को पाचन देखेंगे तो प्रोटीन को क्या करेंगे, इसकी पाचन देखेंगे तो यानी कि अमाशय को पेप्सिन, अग्नाशय का ट्रिप्सिन, छोटी आंत के इरेप्सिन। यानी कि अमाशय में पेप्सिन का निर्माण होता है यानी कि प्रोटीन को पचाने में जो सहायक होती है एंजाइम। फिर अग्नाशय में ट्रिप्सिन का निर्माण होती है जो प्रोटीन को पचाने में सहायक होती है। और छोटी आंत में का जी इरेप्सिन का स्राव होता है जो कि का जी प्रोटीन को पचाने की सहायक होती है। क्लियर। यानी कि देखेंगे कि प्रोटीन को पचाने के लिए अगर अमाशय से निकला हुआ को जी पेप्सिन जो कि क्या चीज़ में बदल देता है, पेप्टोन में बदल देता है। क्या चीज़ में बदल देता है, पेप्टोन में बदल देता है। यानी कि अमाशय से निकला हुआ पेप्सिन प्रोटीन को पचाने के लिए उसको पहले क्या चीज़ में बदलेगा, पेप्टोन में बदलेगा। क्या चीज़ में, पेप्टोन। जब पेप्टोन साथ चल रहा है भोजन के साथ तो जब अग्नाशय तक पहुँचेगा तो अग्नाशय द्वारा का जी स्राव किया गया ट्रिप्सिन, क्या चीज़, ट्रिप्सिन, वो भोजन को यानी कि पेप्टोन को यानी कि प्रोटीन को पेप्टोन से क्या चीज़ में बदल देगा, पेप्टाइड में बदल देता है। क्या चीज़ में बदल देता है, पेप्टाइड में बदल देता है। क्लियर। फिर छोटी आंत, क्या जी, छोटी आंत के यानी कि छोटी आंत से जो निकलता है इरेप्सिन नामक एंजाइम जो कि वो भी प्रोटीन को पचाने में ही काम करता है। जो कि एजा तक आने में क्या चीज़, प्रोटीन कैसी हो जाती है, पेप्टाइड हो जाती है। जो कि पेप्टाइड को क्या चीज़ में बदल देता है, एमिनो एसिड। क्या चीज़ में, एमिनो एसिड। यानी कि 20 एमिनो एसिड मिलकर ही क्या चीज़ हमारा क्या जी एक प्रोटीन का निर्माण करता है। यानी कि 20 एमिनो एसिड कहाँ से आएगा, तो 10 एमिनो एसिड हमारे शरीर के अंदर ही रहता है और 10 जो भोजन से हम ग्रहण करते हो 10 यानी कि 10 दूनी 20 है। जब 10 दूनी 20 मिलेगा तो एक प्रोटीन का निर्माण होगा। 20 एमिनो एसिड बराबर एक प्रोटीन, एक का जी एनर्जी का क्या होता है, यानी कि एक प्रोटीन का क्या होता है, निर्माण होता है। 20 एमिनो एसिड मिलकर यानी कि तो बाहर से 10 एमिनो एसिड है पहले शरीर में है तो अंदर यानी शरीर में पहले से एमिनो एसिड है तो उसको कहते हैं आवश्यक अनावश्यक एमिनो एसिड। यानी कि अंदर शरीर में तो उसको क्या कहते हैं, अनावश्यक एमिनो एसिड। अब बाहर से यानी कि ले रहे हैं वो जरूरी है कि नहीं, तो उसको कहते हैं क्या जी, आवश्यक एमिनो एसिड, है कि नहीं। क्लियर। यानी कि किसको देख ले, प्रोटीन के पाचन। अब देखते हैं कि पाचन के चरण यानी कि भोजन कैसे पचता है, हमारे भोजन कैसे यानी कि भोजन के चरण कैसी होती है पचने में, है कि नहीं। तो पहले हम भोजन लेते हैं मुंह में तो उसको कहते हैं इंजेक्शन। क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण जिसको कहते हैं। तो अगर अंतर्ग्रहण का जैसे मुंह में लिए तो क्या करना स्टार्ट कर दिया, चबुराना, चापुर यानी कि पगुराना स्टार्ट कर दिया। यानी कि पगुरा रहे हैं कि ना, पगुरा रहे हैं। तो पगुरा रहे हैं तो उसमें लार है, लार में क्या जी एंजाइम है, जो एंजाइम क्या करता है, पचाने का काम करता है। तो यानी कि फिर उसके बाद क्या होगा, इंजेक्शन के बाद क्या चीज़ होगा, डाइजेशन होगा। यानी पगुराते समय क्या होगा, डाइजेशन यानी कि पाचन होगा। क्या चीज़ होगा, पाचन होगा। डाइजेशन होगा मतलब पाचन। फिर अब्सॉर्प्शन होगा यानी कि जैसे पाचन स्टार्ट हो जाएगा तो उसकी पचा हुआ भोजन उसके यानी कि एनर्जी क्या निकलेगा, उसकी कोशिका भित्ति में
अब्जॉर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब्जॉर्ब यानी कि अवशोषण होगा। क्या होगा? अवशोषण होगा, अवशोषण होगा। वही अवशोषण यानी कि अब्सॉर्प्शन होगा, तो अब्सॉर्प्शन के बाद क्या चीज होगा? अब्सॉर्प्शन के बाद क्या चीज? एसिमिलेशन होगा। जब एसिमिलेशन मतलब क्या चीज होता है? स्वांगीकरण। जब एनर्जी क्या किया, स्टोर करके रखा, तो उसको क्या करे? पूरे शरीर तक पहुंचाने का काम करे, एसिमिलेशन करे। क्या करे? स्वांगीकरण। यानी कि वह कौन सा भाग है जो कि अधिक मात्रा में काम कर रहा है, उसको ज़्यादा पहुंचाएंगे, है कि नहीं? जैसे हम पढ़ा रहे हैं अभी, तो अभी पढ़ा रहे तो सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ लग रहा है? मुंह में। तो क्या एसिमिलेशन के माध्यम द्वारा का जी मुंह में ज़्यादा एनर्जी मिलेगा, है कि नहीं? क्लियर? अब्सॉर्प्शन के बाद क्या होता है? उनका जी स्वांगीकरण होता है। अब्सॉर्प्शन मतलब क्या जी? अवशोषण, और एसिमिलेशन मतलब स्वांगीकरण। अब्सॉर्प्शन मतलब क्या जी? स्टोर करके रखेगा और क्या करेगा? पूरे शरीर तक पहुंचाने का काम करे। जैसे हम भोजन क्या कर लेते हैं? खा पी लेते हैं, यानी तो क्या हो जाता है? यानी कि मल मूत्र बन जाता है, तो उसको किसके माध्यम द्वारा बाहर निकाल देता है? गुदा के माध्यम द्वारा क्या कर देता है? बाहर, जिसको हम कहते हैं डिफेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? बाहर निकालना, डिफेक्शन। अब चाहे जितना भी पच गया, खत्म खिला हो गया, अब बाहर, यानी कि जिसको हम क्या कर देते हैं? बाहर निकाल देते हैं, है कि नहीं? यानी कि भोजन जो हम डिटेल में पढ़े, तो हम मुँह में जो भोजन लेते हैं, खाते हैं, खाने के बाद क्या करते हैं? चिबाते हैं, चिबाते हैं, चिबाते हैं। अब मान लो कि बढ़िया चीज़ चिबा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बढ़िया चीज़ खा रहे हैं, बढ़िया चीज़ खा रहे हैं, जो कि महंगा है कि ना? तो चिब खा रहे हैं, आकर चाहे कीड़ा पड़ गया, तो अब सोचेंगे कि अब क्या करें? कैसे? आलू जब मुंह में ततले रहता है ना, यानी गर्म में, तो क्या करते हैं? बाहर फेंक के अंदर ले, बाहर फेंक के हवा बीच में लबराया रहता है। लेकिन जब मुंह में कीड़ा पड़ गया, चाहे का जी कुछ आंकड़ उकड़ पड़ गए, तो ऐसे रुकेगा? उसको क्या कर देगा? फेंक देगा। क्या करेगा? फेंकेगा, फेंक देगा। फेंकने के बाद जो यानी कि हाँ, यानी कि कहाँ फेंकना है? हाथे पर फेंक के देखना है। फेंकने के बाद जो चिपचिपा एकदम ऐसे मिला जुला रहता है, तो उसी को क्या कहते हैं? उस भोजन को क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलस। फिर वही बोलस क्या होते हैं? हमारे शरीर में और पचना स्टार्ट हो जाता है, तो लिबड़ी लिबड़ी बन जाता था, हमारे अमाशय तक जाता था। अमाशय तक जब जाता है, तो वो क्या बन जाता है? कायम बन जाता है। क्या बन जाता है? कायम। फिर कायम बनने के बाद यानी कि दम में लिबड़ी पानी सब मिल गया, गाढ़ा दम, तो उसको कहते हैं कायल। जो कि कहाँ कायल बन जाता है? कहाँ कायल बन जाता है? नहीं जा बड़ी यहाँ तक का जी कायल बन जाता है। फिर उसके माध्यम द्वारा क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। क्लियर? यानी कि अब देखते हैं कि क्या जी लेटरिन कैसी, लेटरिन का कलर कैसी होती है? पीला। कैसी होती है? पीला। किसके चलते? बिलिरुबिन के चलते। यानी कि यकृत क्या करता है? बिलिरुबिन स्राव कराता है, बिलिरुबिन स्राव करता है, और उस कलर जैसा जो कि भोजन जैसी इधर छोटी आंत में आती है, वो क्या कर देता है? मिला देता है। बिलिरुबिन के माध्यम द्वारा उसकी लेटरिन कैसी हो जाती है? पीला पीला, है कि नहीं? तो ये पूरा जितना भी तो समझे, तो क्या जी डिटेल में समझ में आ गया? यानी कि छोटी आंत किसको कहते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। इनका जी इंटेस्टाइन, यानी कि पाचन, यानी पूर्ण रूप से पाचन की क्रिया कहाँ से होता है? पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। पाचन और शोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुरा फिरा के पूछता है। सबसे पहले पाचन की क्रिया मुंह से। कहाँ से? सबसे पहले पाचन की क्रिया मुंह से। और सबसे यानी कि पूर्ण पाचन कहाँ होता है? पूर्ण पाचन कहाँ होती है? छोटी आंत में। जो कि क्या चीज? छोटी आंत के 3 भाग में बांट दिए, यानी डेडुनम, जेजुनम और इलियम। डेडुनम में सिक्रेटिन नामक हार्मोन और कोलेसिस्टोकाइनिन नामक हार्मोन क्या करती है? स्राव करती है। कौन? डेडुनम। छोटी आंत के कौन सा अंग है जो क्या चीज सिक्रेटिन और क्या चीज कोलेसिस्टोकाइनिन को क्या करते हैं? हार्मोन को स्राव करता है। तो कौन? डेडुनम। जो कि सिक्रेटिन क्या करता है? ये अगर नासे को कैसे उत्तेजित करता है, और कोलेसिस्टोकाइनिन यकृत को उत्तेजित करता है। फिर जेजुनम का क्या चीज? सिर्फ काम है क्या चीज? भोजन पसर जाना हो, जब पानी दाल भात चोखा लम्हा शरीर पचौनी नम गिड़ा। यानी कि एलियम, यानी कि पाचन और क्या चीज? अवशोषण दोनों होता है एलियम में जाके। वह कौन सा? छोटी, यानी छोटी आंत के भाग जो कि कहाँ पाचन और अवशोषण होता है? एलियम में। कहाँ पूर्ण रूप से पाचन होता है? तो एलियम में होता है। इरेप्सिन नामक एंजाइम निकालता है, जो कि पेप्टाइड में क्या कर देता है? पेप्टाइड को एमिनो एसिड में। विलाय, यानी कि विलाय मतलब गाढ़ा, लिबड़ी, कादो कादो,
क्या चीज़ वो हो जाता है, यानी कि कहाँ तक, छोटी आंत यानी कि इलियम के भाग तक, छोटी आंत के इलियम तक। बड़ी आंत के बारे में देखें, यह का जी बड़ी आंत सिर्फ क्या करेगा, जल का अवशोषण करेगा। क्या चीज़ का करेगा अवशोषण, जल का सिर्फ अवशोषण करता है। और निचला भाग का जी सीकम कहलाता है। निचला भाग क्या कहलाएगा, सीकम कहलाएगा। अपेंडिक्स मतलब समझ में करता है जो, यानी कि साइड वाला जो रहता है, क्या रहता है साइड वाला, यानी अवशेषी अंग, एक प्रकार कैसी अंग है, अवशेषी अंग, या इसको क्या कहते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं, राइट साइड। क्लियर, यानी कि पूरा बढ़िया से डिटेल में और आसान भाषा में समझे, है कि नहीं, जो कि हमारे पढ़ाए इस टॉपिक को अच्छा लगे और आसान लगे, तो इसको का जी बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेके अपना एक नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स बनाए, जो कि और साथ में अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को क्या करें, शेयर और साझा करें, जो कि उनको भी क्या हो सके, लाभ हो सके। बायोलॉजी में एकदम आसान भाषा में पढ़ाया जा सकता है। क्लियर, तो जो हमारे वीडियो का जी अच्छा लगा तो क्या करें, लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ये तुम्हारा जो फर्स्ट चैप्टर था पूर्ण रूप से क्या हो चुका है, ख़त्म। जय हिंद, जय भारत। जोर से बोलो, भारत माता की जय। जय हिंद, बाय बाय।